जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले कई वीडियो में हमने जाना कि गायत्री मंत्र से हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं, शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं, बुद्धि की वृद्धि कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र मैंने बताया आपको। आज हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोग दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ वात, पित्त, कफ, इन सब के लिए गायत्री के बीज मंत्र क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या कोई नई बीमारी जन्म लेती है, उसका कारण होता है वात, पित्त और कफ। तो जब हम इनको संतुलित कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो है हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बना रहता है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। पर जैसे ही हमारे इन तीनों प्रधान तत्वों में से किसी एक में बढ़ाई या घटाई होती है या बढ़ता घटता है, तो क्या होता है कि एक नई बीमारी जन्म लेने लगती है। तो आज हम वही जानेंगे गायत्री मंत्र के द्वारा हम कैसे वात, पित्त, कफ को संतुलित कर सकते हैं और वात के लिए कौन से बीज मंत्र हैं, कफ के लिए कौन से बीज मंत्र हैं और पित्त के लिए कौन से बीज मंत्र हैं। तो वात, पित्त, कफ के लिए हम बीज मंत्रों को जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम और भी बीमारियों को गायत्री मंत्र के द्वारा दूर कर सकते हैं। और भी बीमारियों के लिए हमारे पास गायत्री मंत्र में कौन कौन से उपाय हैं, उन सभी उपायों को जानेंगे, उन सभी बीज मंत्रों को जानेंगे और जो कुछ भी रोग को सही करने के लिए गायत्री में उपाय है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए जानते हैं इन मंत्रों को और इन बीज मंत्रों को। स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने और दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र का संपुट भी लगाते चलना चाहिए। यदि सर्दी प्रधान कफ रोग हो तो ऐसे में आपको एम बीज मंत्र लगाना चाहिए और यदि गर्मी प्रधान पित्त रोग हो तो ऐसे में आपको ऐम लगाना चाहिए। अपच और विष तथा वात रोगों से अगर आप ग्रसित हैं तो ऐसे में आपको हुम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यानी कफ के लिए एम और पित्त के लिए ऐम और वात के लिए हुम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और कैसे प्रयोग करना है आपको कि मंत्र के खत्म होने के बाद, यानी कि जैसे ही एक मंत्र आपका समाप्त होता है दूसरा शुरू होता है। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् एम। फिर से दूसरा मंत्र शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से जिस बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे उस प्रकार की समस्या आपकी समाप्त होगी। इसमें तीनों चीज़ें बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ। यानी कि कफ, पित्त और वात, इनके लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। आपको जिसकी समस्या हो उसका उपयोग कीजिए। यदि तीनों की समस्याएं हैं तो आप तीनों की अलग अलग मालाएं कर सकते हैं। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए और हमें जब इन मंत्रों का जप करना चाहिए तो हरित वस्त्रा वाली गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए जो वृषभ वाहिनी हो, यानी कि वृषभ पे बैठी हुई हो। ऐसी गायत्री माता का हमें ध्यान करना चाहिए। अब ये तो अपने रोग के लिए हो गए। यदि कोई दूसरा रोगी है तो क्या करेंगे? दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन्हीं बीज मंत्रों का और इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। यानी आप यह अपने लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई और परिजन इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो उनके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपयुक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगा जल में पीसकर दवा के रूप में देना, यह सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दिए जाएं तो उसे लाभ पहुंचाए बिना नहीं रहेंगे। अब ऊपर जो हमने जाना था वात, पित्त, कफ के लिए जाना था। यदि वात, पित्त, कफ के अलावा और भी किसी को कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस अंग पे पीड़ित को समस्या है उस अंग पर गायत्री माता का ध्यान करते हुए अपने हाथ को फेरना चाहिए और गायत्री मंत्र पढ़ते जाना चाहिए, जप करते जाना चाहिए। दूसरा, आप
गिलास में जल लेकर या किसी भी पात्र में जल लेकर उसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। यानी उसको हाथ से ढककर 11 बार, 21 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं गायत्री मंत्र पढ़िए। ऐसे जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर उससे रोगी के शरीर को आप मार्जन दीजिए और उसको रोगी को पिला भी सकते हैं और उसके ऊपर छिड़क भी सकते हैं। तो इस प्रकार से उसकी वो समस्या दूर हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप तुलसी पत्र और काली मिर्च को गंगा जल में पीसकर भी दवा के रूप में उसे दे सकते हैं। ये तीनों ऐसे उपाय हैं जो किसी भी प्रकार के रोगी को लाभ पहुंचाते हैं। किसी भी तरह का रोग हो उसको दूर करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र के द्वारा विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। यह अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।